नमस्कार। इस्मत चुगताई जी की कहानी घूंघट शीर्षक से ही एक नारी के आंचल या दुपट्टे में छुपे चेहरे का आभास होता है। ये आंचल या दुपट्टा लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। घूंघट यानी पर्दा, पर्दा प्रथा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। ईसा पूर्व 600 या 750 के दरमियान अरबों ने रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य को हराया। एक तरफ कुस्तुनतुनिया और दूसरी तरफ ईरानी साम्राज्य। इन दोनों के रिवाजों को अरब धीरे धीरे अपनाए। अरबों से इस्लाम और इस्लाम से हिंदू समाज तक ये प्रथा चली आई। इसीलिए भारत में इस प्रथा को का 12वीं सदी में हम देख पाते हैं। खैर, घूंघट, आइए देखते हैं घूंघट के पीछे क्या है। क्योंकि इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना घूंघट से पर्दा उठाना है, घूंघट को उठाना है। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के पैरों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुब्बार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीजगी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वह 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया था। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा के लिए जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हा मियां स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दुल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी। चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिगड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए।
दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बद मजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलीफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अभी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, टपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइन बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काली मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो, अम्मा कहीं दुल्हन घूंघट उठाती हैं? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो घूंघट खुद नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए।
अम्मा गजब नामर्द हो। दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल भी बुला कुवत। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुनने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ ना लगाया। ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर भी बीवी से उनका कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई। मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरीबी को समझाया, देखो देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है। खुदाए मजाजी है कि उनकी फरमाबदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी सजाई, पुलाव जर्दा पका, दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में ढकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इस घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगी। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता जा रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइन बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दुल्हा आए हैं। दुल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो, आ जाओ,
कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला। आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उखड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। ये थी कहानी इस्मत चुगताई जी की घूंघट। धन्यवाद।